Hello everyone. I would like to welcome all of you in today's session. अब जब से MBA CET का रिजल्ट आया है, many of us have these queries कि what is the next step after MBA CET? हमें क्या करना है? क्या हमें registration करना है? How do we participate in the cap rounds? Which college will I get? मेरा इतना percentile है, क्या मुझे ये college मिल सकता है? क्या मुझे नेक्स्ट ईयर वापस से रीअपियर करना चाहिए? व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आई हैव? व्हिच आर द टॉप 20 कॉलेजेस? टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज आई एम हियर टू प्रेजेंट दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहली चीज, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस अहेड, हाउ डू वी पार्टिसिपेट? सो आई हैव रिप्रेजेंटेड इट इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अभी अगला प्रोसीजर क्या होने वाला है. सबसे पहले गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू री रजिस्टर एट द सीईटी वेबसाइट फॉर कैप राउंड. ना यू वुड आस्क कि री रजिस्टर करने की क्या जरूरत है. अब देखो क्या होता है, सीईटी का एग्जाम बहुत लोग देते हैं ना. इट इज नॉट नेसेसरी कि इनमें से सारे लोग कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहे. मेनी ऑफ स्टूडेंट्स बैक आउट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. किसी का IIM कॉल्स आ जाता है, कोई प्लान चेंज कर लेता है, किसी का कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, वट एवर इट इज. इसमें से काफी सारे फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं लाइक मी. सो लेट्स से वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन कैप राउंड्स एंड डूइंग आवर MBA. तो व्हाट डू? वी विल बैक आउट. तो अब क्या होगा, दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन कॉलेजेस दिस ईयर विल पार्टिसिपेट इन द कैप राउंड्स. तो उसके लिए आप लोगों को री रजिस्टर करना पड़ेगा, विच विल शो कि येस यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन दिस ईयर. उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. डिपेंडिंग अपॉन योर कास्ट, नेशनैलिटी, एवरीथिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपका स्टेट मेरिट रैंक. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर अ होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आपका एक मेरिट रैंक आपको मिलता है. और वो रैंक गाइस सबसे ज्यादा क्रूशियल है, मोर इंपॉर्टेंट देन योर करंट CET परसेंटाइल एज वेल, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दोज रैंक्स यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल पाएगा. ठीक है, उसके बाद यू पार्टिसिपेट इन योर कैप राउंड्स. कैप राउंड 1 होगा, कैप राउंड 2 होगा, and then finally you have to report at the allotted college. तो आपको जो भी कॉलेज मिला है, if you are interested, you go take admission and you report to your college and you start with your educational studies. Now, explaining this in details, a lot of students have been asking कि हमको क्या-क्या documents चाहिए. तो guys ये सारे documents की requirement रहेगी. ठीक है, depending upon your caste, category, आपका क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स, TFWS कंसिडरिंग अगर आप ओपन कैटेगरी ट्यूशन फी वेवियर स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS स्कीम में आते हैं, तो यू विल हैव टू प्रोड्यूस योर इनकम सर्टिफिकेट एंड दीज रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स सो दैट यू विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट स्टूडेंट्स इन दोज पर्टिकुलर कैटेगरी. इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट सर्टिफिकेट्स, बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि मैम हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हम अभी बनाए क्या, या व्हाट इज द प्रोसीजर. तो गाइज यू कैन अप्लाई फॉर योर सर्टिफिकेट्स राइट अवे. अभी थोड़ा टाइम बाकी है कैप राउंड स्टार्ट होने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो जल्दी से आप अप्लाई कर दो. तो जब आप अप्लाई करते हो अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एंड सो ऑन, तो आपको एक रिसीट मिलती है. तो वो रिसीट भी अगर आप प्रेजेंट करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वो भी एक्सेप्टेबल है. लेटर ऑन कॉलेज में जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आता है, कास्ट सर्टिफिकेट, आप वो सबमिट कर सकते हो. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. बट मेक श्योर अगर इफ यू फॉल इन एनी ऑफ द कैटेगरीज, प्लीज अप्लाई अगर अभी तक नहीं किया है तो. अगर नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि यू विल बी आउट ऑफ कैप राउंड्स. You will just be considered in the open category. तो आप सारे ओपन स्टूडेंट्स के साथ ही compete करोगे. अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट या रिसीट प्रोड्यूस करते हो तो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ ही compete करते हो. तो क्या होता है that your competition decreases. तो आपके लिए वो फायदा होता है.
तो मेक श्योर यू प्रेजेंट योर सर्टिफिकेट्स और अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। आप वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट यू विल रिमेंबर कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। नाउ इसके बाद many people have this query कि what will be the order, what will be the procedure का order क्या होगा। तो ये कैप 2021 का स्केड्यूल था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या किया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था एप्लीकेशन और एप्लीकेंट्स का। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा यू विल हैव टू री रजिस्टर, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको मेरिट रैंक मिलेगा, उसके बाद प्रोविजनल कैटेगरी लिस्ट रिलीज होती है विच इज द सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है दैट एवरी कॉलेज हैज सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स। सपोज फॉर एग्जांपल जमनालाल की अगर 140 सीट्स है, ठीक है, तो उसमें से सपोज 15% जो है ऑल इंडिया कैटेगरी है, 5% अगर एससी है, 2% अगर एसटी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं कि उनकी 140 सीट्स में से कितनी सीट्स किस कैटेगरी के लिए है। तो यू गेट अ बेटर आइडिया कि आप लोग कितनी सीट्स के लिए compete कर रहे हो। ऑब्वियसली यू डू नॉट compete फॉर ऑल 140 सीट्स, यू compete फॉर लेस नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। सो यू गेट अ कंप्लीट क्लैरिटी एज टू हाउ मेनी सीट्स यू competing फॉर। उसके बाद क्या होगा, कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप लोगों को अपने जो टॉप 20, टॉप 30 जितने भी कॉलेजेस भरने हैं, यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म्स कॉलेजेस इन द कैप राउंड एंड सबमिट। देखो मैक्स टू मैक्स आप लोग टॉप 300 कॉलेजेस भर सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि टॉप 15 या टॉप 20 के आगे मत जाओ, बिकॉज द फर्दर कॉलेजेस आर नॉट अ गुड ROI। तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता वो कॉलेजेस में जाके, ठीक है। उसके बाद यू विल सबमिट योर कैप राउंड 1 फॉर्म। कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, तो आपको रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल गया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कॉलेज, इफ यू फील दैट यू आर कंफर्टेबल, आपको चलेगा, तो आप सीट एक्सेप्टेंस कर सकते हो बाय एक्सरसाइजिंग फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है कि आई एम ओके विद दिस कॉलेज, आई एम टेकिंग एडमिशन एंड आई एम मूविंग आउट ऑफ कैप राउंड। तो मैं कैप राउंड 2 में नहीं जाऊंगी। नॉट फ्रीज इज कॉल्ड एज फ्लोट, ठीक है। फ्लोट का मतलब ये है कि आई वुड गो टू कैप राउंड 2। मतलब सपोज कैप राउंड 1 में मुझे कोई सीट मिली है, बट आई स्टिल वांट टू ट्राई फॉर कैप राउंड 2, ठीक है। लेट मी सी कि विच इज द बेस्ट सीट आई कैन गेट। तो मैं क्या करूंगी, मैं कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करूंगी, आई विल फ्लोट माई ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्रीज कर रहे हो तो आप अलॉटेड कॉलेज में जाओगे, अपना फीस पे करोगे, एडमिशन ले लोगे, यू आर आउट। कैप राउंड 2 फिर होगा, आपको वापस से कॉलेजेस की लिस्ट भरनी पड़ेगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो लिस्ट, जो ऑर्डर कैप राउंड में 1 में भरा था वही ऑर्डर कैप राउंड 2 में होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। आप ऑर्डर स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन प्रोविजनल वेकेंट सीट्स का लिस्ट आएगा कि अभी जैसे कैप राउंड 1 हो गया, कुछ लोगों ने एडमिशन ले ली, तो हर कॉलेज की कितनी सीट्स बाकी है उसका डिस्प्ले होगा। उसके हिसाब से यू विल फिल योर कैप राउंड 2, फिर आपको कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट होगा। उसके बाद इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू टेक द सीट, यू रिपोर्ट टू द कॉलेज एंड यू स्टार्ट विथ योर एकेडमिक एक्टिविटीज, ठीक है। फ्यू इयर्स बैक द कैप राउंड 3 होता था। कैप राउंड 3 यूज्ड टू बी एन ऑन स्पॉट राउंड। वहां पे आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ता था। इट यूज्ड टू बी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इस साल होगा कि नहीं अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो अभी के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि 2 कैप राउंड्स तो होंगे, थर्ड का वी आर नॉट श्योर। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है वी विल लेट यू नो, ठीक है। इसके बाद ऑलराइट, नाउ जब से रिजल्ट आया है तब से स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आया है कि मेरा ये स्कोर पे मुझे ये कॉलेज मिलेगा क्या, मुझे जमनालाल मिलेगा क्या, मुझे सिडनीम मिलेगा क्या। तो मैंने क्लियरली कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 का जमनालाल बजाज का 2021 का क्लोजिंग रैंक्स दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जमनालाल का कैप राउंड 1, ये जो फर्स्ट टेबल है ये कैप 1 का था। ओपन कैटेगरी जनरल के लिए इसका क्लोजिंग था 55। मतलब इफ यू आर इन द टॉप 55 रैंकर्स इन महाराष्ट्र इन CET, यू वुड गेट जमनालाल बजाज, ठीक है। ये जो टेबल है ये कैप राउंड 2 का है। कैप राउंड 2
बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कैप राउंड 1 में कितनी सीट्स खाली हो गई हैं। अगर लेट्स से जमनालाल कंप्लीटली फिल हो गया कैप राउंड 1 में, तो आप कैप राउंड 2 में कुछ भी वेकेंट सीट नहीं रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। लास्ट ईयर देखेंगे तो कैप राउंड 2 का यहाँ पे देखो 61 पे क्लोज हुआ था, कि मतलब टॉप 55 रैंक को इधर मिला था। जो लास्ट सीट गई थी जमनालाल को ओपन कैटेगरी वाज द 61st रैंक। तो फर्स्ट 61 रैंकर्स डिड गेट एडमिशन इन जमनालाल बजाज डिपेंडिंग अपॉन द कैंसिलेशंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप एक बहुत क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। ये जो परसेंटाइल दिया है ये ब्रैकेट में, दिस इज द परसेंटाइल, जो वैल्यू दिया है ब्रैकेट में दैट्स योर परसेंटाइल। तो 99.93 पे फर्स्ट परसेंटाइल कट ऑफ हुआ था और कैप राउंड 2 में 99.92 तक गया था। तो इफ यू चेक बहुत माइन्यूट डिफरेंस था, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया था। इस साल किस परसेंटाइल पे क्लोज होगा वी आर नॉट वेरी श्योर, बट जो भी होगा वो इसके आसपास ही होगा, 99.92 93 पे ही होगा। ठीक है, उससे ज्यादा नीचे आना वेरी वेरी रेयर चांसेस। नाउ देखो अभी क्या होगा, योर व्हाई एम आई सेइंग कि आपके रैंक्स इंपॉर्टेंट है इज बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, सारे के सारे लोग जिन्होंने सीईटी दिया वो कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तो ऑब्वियसली जो लेट्स से कुछ टॉपर्स थे, जो फैकल्टी मेंबर थे, दे विल बी फिल्टर्ड आउट। तो आप लोगों की जो रैंक्स है वो ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, फिर उसमें आपको जो फाइनल मेरिट रैंक मिल रही है उसके बेसिस पे आप ये टेबल स्टडी कर सकते हैं कि आपको जो रैंक मिला है उस बेसिस पे ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। अब देखिए ये एससी का है, एससी का 507 रैंक तक गया था। ठीक है, फर्स्ट कैप राउंड में, मतलब 99.34। बट अगर आप कैप राउंड 2 में देखेंगे तो 526 तक गया था, मतलब 99.34 तक गया था। एसटी का देखेंगे तो 1590 रैंक तक गया था, मतलब 97 परसेंटाइल वाले को भी जमनालाल मिला था। सिमिलरली एनटी कैटेगरी ए, एनटी बी, एनटी सी, एनटी डी, ओबीसी, then PWD, EWS, so this is your economically weaker section open category. ठीक है, even TFWS is open category. तो EWS जो गया था 99.79 तक गया था एंड TFWS गया था 99.95 तक। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कितनी सीट्स खाली है। तो इफ यू चेक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ EWS आया ही नहीं, मतलब हो सकता है कि कैप 1 में EWS की जितनी भी सीट्स थी वो फिल हो गई। सो देयर वर नो वेकेंट सीट्स फॉर EWS। तो इज इट गोइंग टू रिपीट दिस ईयर, वी आर नॉट श्योर। हो भी सकता है कि EWS का कोई सीट वेकेंट हो जाए, हो भी सकता है कि ना हो, अभी कुछ कह नहीं सकते। बट ये दोनों टेबल्स से आई एम वेरी श्योर कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि किस रैंक पे कितना परसेंटाइल पे जमनालाल बजाज मिल सकता है। ठीक है, I'm going to discuss the top 10 colleges and their ranks. ठीक है, now if we talk about सिमश्री, बेसिकली ये सिडनम की बात हो रही है। तो सिडनम का ओपन कैटेगरी, दिस इज कैप 1, ओके, ये पूरा कैप 1 की बात कर रहा है। तो ओपन कैटेगरी गया था रैंक 198 पे, तो 99.76 पे गया था। ठीक है, फिर एससी, एसटी, एनटी सब कुछ दिया हुआ है। ये होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स के लिए था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। होम यूनिवर्सिटी मतलब क्या, अभी सिमश्री के लिए होम कैंडिडेट्स कौन है? पीपल हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई, दे आर द होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स फॉर सिमश्री। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है तो आप होम यूनिवर्सिटी वाले हो जाते हो। बट लेट्स से अगर आपका ग्रेजुएशन पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ है या कोई और यूनिवर्सिटी से हुआ है, you will come under this category other than home university, OHU, they are called as OHU। यहाँ पे देखोगे तो डिस्टिंग्विश कैसे करते, देखो यहाँ पे एंड में जब H आता है दैट रिप्रेजेंट्स होम यूनिवर्सिटी, जहां पे एंड में O आता है दैट रिप्रेजेंट्स आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी। ठीक है, OHU का देखोगे तो 138 रैंक पे क्लोज हुआ था, 99.82। इफ यू सी यहाँ पे 99.76 तक गया था। जनरली होता ऐसा है कि आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा हायर जाता है, रैंक थोड़ा हाई जाता है। The reason is every college has more number of seats for home university students and less number of seats for other than home university students। तो यहाँ पे अगर सीट ज्यादा है तो ऑब्वियसली कट ऑफ लो हो जाएगा।
यहाँ पे सीट्स कम है तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगा. एंड दिस इज फॉर ओपन कैटेगरी, योर EWS, TFWS एंड ऑर्फिन्स. दिस इज कैप 1. ठीक है. कैप 2 में देखो किधर गया था, 239 रैंक पे गया था. कैप 1 में इफ यू चेक ये 198 पे क्लोज हुआ. कैप 2 में देखोगे तो 239 पे क्लोज हुआ. तो अप्रोक्सीमेटली 30-40 रैंक्स वो पीछे गया है, तो 99.67. अदर देन होम यूनिवर्सिटी 151 पे गया है. ज्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ है OHU में, एंड ये आपका स्टेट लेवल ओपन कैटेगरी है. ठीक है. सिमिलरली इफ यू चेक द थर्ड कॉलेज विच इज वेलिंगकर, वेलिंगकर का कैप 1 में ओपन कैटेगरी गया था 295 रैंक पे, 99.63. SC was 97, that is the rank matters 1597 and so on. OHU गया था रैंक 230 पे, SC गया था 762 पे, so on. EWS का, TFWS का रैंक आप देख सकते हैं 570, 300. ठीक. दिस इज फॉर वेलिंगकर कैप 1. कैप 2 का अगर आप देखेंगे वेलिंगकर, उसका रैंक गया था 359. 359th स्टूडेंट को, होम यूनिवर्सिटी वाले को वेलिंगकर में एडमिशन मिल रहा था. ठीक है. इफ यू चेक उसका परसेंटाइल वाज अराउंड 99.54. आउटसाइड का गया था रैंक 231 पे, एंड दिस इज योर स्टेट लेवल. तो ये कैप 2. तो इससे काफी ज्यादा अंदाजा आ जाएगा कि कैप 2 में गिर गिर के भी वो कितना गिर रहा है, कितना नीचे जा सकता है. ठीक है. सिमिलरली पुम्बा का देखेंगे तो कैप 1 में अभी ओके, पुम्बा इज फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, राइट, इट्स पुणे यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स वो होंगे जो पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. सो इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन अंडर पुणे यूनिवर्सिटी, यू विल बी अ HU स्टूडेंट. अगर कोई मुंबई यूनिवर्सिटी का है या कोई और यूनिवर्सिटी का है, दे विल बी OHU स्टूडेंट. ठीक है. तो पुणे वाले यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे. तो होम यूनिवर्सिटी का ओपन कैटेगरी का कैप 1 का रैंक गया था 594, परसेंटाइल 99.25. ठीक है. आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी ओपन कैटेगरी देखोगे रैंक 328, 99.58. एंड योर अदर स्टेट लेवल डिटेल्स. ठीक है. सिमिलरली इफ यू चेक कैप 2, अभी देखो कैप 1 गया है 594 पे. कैप 2 इफ यू चेक 714 पे गया है. तो देखो कितना बड़ा फॉल हुआ है. 594 से 794 पे होम यूनिवर्सिटी कैप 2 गया है पुम्बा का. तो ऐसे भी होता है कि कैप 2 में मेजर फॉल हो, या ऐसे भी हो सकता है कि बहुत माइनर फॉल हो. ठीक है. आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी 407, एंड दिस इज योर स्टेट लेवल डिटेल्स ऑफ पुम्बा. इफ यू वांट, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, go through the details in any particular college where you are interested. अच्छे से analyze कर लो, आपको clarity मिल जाएगी. Similarly, if you talk about SIES, which is in Navi Mumbai, open category, rank 514, 99.34. OHU, rank 472, 99.44. यहाँ पे क्या होता है, ये minority seats है. ठीक है. SIES में तमिल कोटा होता है, तो ये minority seats होती हैं. तो इसमें देखिए, बिकॉज माइनॉरिटी सीट्स है, उसका रैंक काफी लो जाता है 22844. तो 22,844 वाला बच्चा जो था उसको भी SIS में एडमिशन मिल रहा था. सो द परसेंटाइल वाज 60 परसेंटाइल, बट प्रोवाइडेड यू आर फ्रॉम तमिल कोटा, अदरवाइज यू आर इन द अदर कैटेगरीज. ठीक है. चलो कैप 2 का देखेंगे. देखो ओपन इसका कैप 1 में गया था 514, कैप 2 में गया था 601. OHU 549. माइनॉरिटी देखो, दिस इज ह्यूज. 37 परसेंटाइल वाले को भी तमिल कोटा में SIES मिल रहा है. कैन यू बिलीव इट? तो जो माइनॉरिटी कोटास होते हैं वो मेजर ड्रॉप होते हैं. ठीक है. तो इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ दीज माइनॉरिटी कोटास, एंड इवन इफ यू हैव लो परसेंटेज, गाइस, you have very good chances. ठीक है. Now, COAP has been a very new addition, but since the word go, they have been really good, and इसका कट ऑफ पहले से ही काफी हाई गया है. तो यहाँ पे स्टेट लेवल सीट्स होती हैं. देखोगे ओपन कैटेगरी 427, दिस इज फॉर कैप 1, एंड ये नीचे वाला जो है कैप 2 का है. तो 427 से 472 पे ड्रॉप हुआ है. नॉट अ वेरी बिग ड्रॉप. And the other category details are shown. ठीक है. Now, moving on to St. Xavier's. Again, it's a Mumbai college. It's a good college.
यहाँ पे भी इफ यू सी ओपन कैटेगरी होम यूनिवर्सिटी रैंक 582, OHU rank 537, minority, they have Catholic minority, तो Catholic minority rank 5450, मतलब 90 परसेंटाइल वाले को भी Xavier's में एडमिशन मिल जाता, provided you belong to that category. ठीक है, कैप राउंड 2 में however देखोगे तो ओपन 775 रैंक पे ड्रॉप हुआ है, आउटसाइड का 579 एंड योर माइनॉरिटी बचा था जो 6031 रैंक 6031 रैंक वाला जो बच्चा है, अगर कैथलिक स्टूडेंट है तो उसको एडमिशन मिल जाता Xavier's में, विच इज 90.08%. नाउ टॉकिंग अबाउट चेतना कैप राउंड 1 ओपन कैटेगरी रैंक 838, 98.89 परसेंटाइल. सो मेनी ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि मेरा 98 समथिंग परसेंटाइल है. Which college can I get? You can surely get into Chetna. ठीक है, this is home university. Okay, then you have other than home university, open category का रैंक गया था 681. अब चेक करो, हाँ, home university जा रहा है 98.89, 838, but open outside का जा रहा है 681, 99.16. ठीक है, obviously. So your OHU outside home university cutoffs and ranks are higher and your state level. ठीक है, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट रैंक 2 सॉरी कैप 2 तो यहाँ पे देखेंगे 981, 793. ठीक, मूविंग अहेड, MET बैंड्रा, दिस इज ऑल्सो वेरी वेल नोन कॉलेज. इसका ओपन कैटेगरी होम यूनिवर्सिटी विज रैंक 1201, so that's around 98.28 percentile. Then other than home university was 899, so that was 98.76, and you had EWS and TFWS. So if you have applied for EWS and TFWS, तो आप उसी के रैंक्स पे फोकस करो, ओपन कैटेगरी पे मत देखो. You will be competing with those particular students only. ठीक है, now MET cap 2 1293 रैंक पे वो गिरा था, for outside 1015 मतलब 98.64 percentile and your state level. ठीक है, now Lala Lajpat Rai, again another decent college, coming amongst top 10 for CET, home university, open category. So if you check 1614 97 percentile पे लालाज मिल रहा था. OHU के लिए भी 98.28, रैंक 1185. इसमें माइनॉरिटी कोटा है, इसमें पंजाबी कोटा रहता है, तो उसका आप रैंक देखिए गाइस, रैंक देखिए 50,506, 50,000 परसेंटाइल देखो 9 परसेंटाइल. तो अगर आपका 9 परसेंटाइल तक है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता था इस कॉलेज में कैप 1 में. ठीक है, कैप 2 में देखेंगे जनरल ओपन होम यूनिवर्सिटी 1811, 97 परसेंटाइल, 1434 OHU and your minority and the other one. ठीक, चलो moving on. Yes, so whatever I discussed right now in details were your top 10 colleges which could be filled in your cap rounds provided you are interested. However, if you feel that top 10 colleges are very limited and I need to go ahead because of my score, I don't want to take any risk, I have shared here on screen the list of top 25 colleges to be filled in cap rounds. I would recommend ये जो order में दिया है at least top 10, आगे के colleges नहीं, लेकिन जो top 10 colleges जिस order में है please इसको इसी order में डालना. क्योंकि क्या होता है देखिए, let's say you fill जमनालाल, सिडनम and so on. Suppose अगर मैंने लालास first fill कर दिया, ठीक है, मेरा score है 99.89 percentile, ठीक है, मैंने लालास पहले भर दिया है, तो क्या होगा, जो कॉलेज आपको आपके परसेंटाइल पे मिल सकता है पहले वो मिलेगा. तो अगर लालास मुझे मिल सकता है मेरे परसेंटाइल पे तो मुझे वो मिल जाएगा, मुझे जमनालाल नहीं मिलेगा. तो इट इज बेटर आई फिल इन दिस ऑर्डर. तो अगर सिस्टम चेक करेगा मुझे जमनालाल मिलता है तो मुझे अलोकेट हो जाएगा, नहीं मिल सकता तो आपने सेकेंड रैंक पे कौन सा कॉलेज डाला है, सिडनम डाला है, वो चेक करेगा ये मिल सकता है क्या, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर वो वेलिंगकर पे जाएगा, फिर वो पुम्बा पे जाएगा. अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो जो फर्स्ट डाला है सेकंड डाला है उसी प्रायोरिटी में वो चेक करेगा और वही कॉलेज आपको अलोकेट हो जाएगा. सो दीज आर द टॉप 10 कॉलेजेस. आई वुड रेकमेंड इसमें ऑर्डर चेंज मत करो. आगे के कॉलेजेस में हाउएवर लेट्स से दीज आर द फर्दर कॉलेजेस, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत ऑर्डर चेंज करना है,
डिपेंडिंग अपॉन लेट्स से अगर आपको पुणे जाना है तो आप पुणे की कॉलेजेस को थोड़ा हायर वेटेज दे सकते हो, मुंबई की कॉलेजेस को लोअर वेटेज दे सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो. इफ यू फील फॉर एग्जाम्पल कि इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज बेटर, वो थोड़ा ऊपर आ सकता है, तो आप उसको थोड़ा सा ऊपर डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस. ठीक है. उसके बाद दीज आर द रिमेनिंग 5 कॉलेजेस: इंदिरा ग्लोबल स्कूल, सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन, गोखले नासिक. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन नासिक, जेडीसी बिटको इज अ डिसेंट कॉलेज, सिंहगढ़ पुणे एंड डीवाई पाटिल पिंपरी. ठीक है. तो आई वुड रेकमेंड कि यू प्लीज गो थ्रू दिस लिस्ट वेरी फर्मली. टॉप 10 तो इसी ऑर्डर में भरो, आगे के कॉलेजेस डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं. ठीक है. सो गाइज, अभी कुछ देर पहले ही डीटी ने एक लिंक शेयर किया है अपने होम पेज पे. आई वुड लाइक टू गो ऑन दैट पेज. तो देखिए, ये पेज उन्होंने शेयर किया है. तो इफ यू चेक हियर, यहाँ पे एडमिशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2022-2023 है. तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के आगे अभी कुछ दिया नहीं है, बट इफ यू चेक यहाँ पे MBA, MMS, MCA ये सब आ गया है. तो अभी इस पोर्टल पे वो एडमिशन प्रोसेस आगे की क्या होगी, उसके डेट्स क्या रहेंगे, कौन सा फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे पूरा डिटेल में ये शेयर होगा. ठीक है. तो ये पेज पे थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है. इसी पेज पे वो सारे डेट्स, ऑर्डर्स, कैप राउंड, सारे डिटेल्स इसी पेज पे शेयर होगा. इफ यू वांट, आई विल शेयर दिस लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहां से जाके क्लिक कर सकते हैं. गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है कोई भी कॉलेज से रिलेटेड रिगार्डिंग एनीथिंग, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस as quickly as possible. Until for the next time, thank you so much. Bye bye. Take care.